हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम होने वाला है और उसका डेट भी आ चुका है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उसी को व्याख्या के साथ हल करवाऊंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। हमें बताना है कि ऐसा चंद्रगुप्त नाटक में ऐसा कौन सा पात्र है जो नहीं है। एलिस, जयमाला, अलका या लीला। तो देखिए, चंद्रगुप्त नाटक से किसका संबंध नहीं है, तो वो है जयमाला। जयमाला जो है इसका चंद्रगुप्त नाटक से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जयमाला चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। जबकि एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुहासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला, ये सब क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अब आपके मन में आ रहा होगा चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है। तो चंद्रगुप्त को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। कब, 1931 में। कब, 1931 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धन न अपना। तो देखिए, ब्रज किशोर जो है वो किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तो वो है परीक्षा गुरु का। किसका, परीक्षा गुरु का। परीक्षा गुरु किसने लिखा है, तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने, लाला श्रीनिवास दास ने। कब, 1882 में। कब, 1882 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखा है, तो पंडित गौरी दत्त। कौन लिखा है, पंडित गौरी दत्त। मानस का हंस किसने लिखा है, तो मानस का हंस लिखे हैं अमृतलाल नागर। और धरती धन न अपना, इसको लिखे हैं जगदीश चंद्र। किसने लिखा है, जगदीश चंद्र। अगला क्वेश्चन है, बच्चन सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है। ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, या राजा निर्बंसिया। तो देखिए, बच्चन सिंह जो है किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो यहां बच्चन सिंह नहीं है। क्या है, बच्चन सिंह। क्या है, बच्चन सिंह। इसको बच्चन भी लिख सकते हैं, शुद्ध तो बच्चन होता है, लेकिन पेपर में हमारा क्या आया था, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तो वो है राजा निर्बंसिया का। किसका, राजा निर्बंसिया का। राजा निर्बंसिया किसने लिखा है, तो कमलेश्वर ने लिखा है। कब लिखा है, 1957 में। कब, 1957 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ईदगाह किसने लिखा है, तो ईदगाह लिखे हैं प्रेमचंद्र। किसने, प्रेमचंद्र। और भीष्म साहनी की रचना है अमृतसर आ गया, उसने कहा था। किसने लिखा है, तो इसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र या भक्ति विवेक। तो देखिए, कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र जो है वो मलूक दास की कृति नहीं है। किसकी कृति है, ज्ञान समुद्र जो है वो सुंदर दास की रचना है। किसकी, सुंदर दास की रचना है। ज्ञानबोध, रतन खान और भक्ति विवेक, ये तीनों किसकी है, तो ये तीनों मलूक दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में हुआ है। सिक्का बदल गया, तीसरी कसम, अर्थात मारे गए गुलफाम, या कोसी का घटवार, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो देखिए, नननपुर जो है हाट का जिक्र हुआ था किसमें, तीसरी कसम, या फिर उसी का एक और नाम है मारे गए गुलफाम। किसने लिखा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। कब लिखा था, 1956 में। कब, 1956 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कोसी का घटवार किसने लिखा है, तो शेखर जोशी ने लिखा है।
टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा है? तो टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा है? माधवराव सप्रे ने। किसने लिखा है? माधवराव सप्रे ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? मद्रास, मुंबई, कोलकाता या बनारस? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? तो मद्रास में। कहाँ? मद्रास में खुली थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारत में कहाँ हुई थी पहली बार? मद्रास में। इसके संस्थापक कौन थे? तो ब्लावात्स्की एवं कर्नल अल्काल्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में निम्न में से कौन एक नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो देखिए, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में कौन एक नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थ वक्रता। अर्थ वक्रता जो है वो कुंतक के वक्रोक्ति भेदों में नहीं आता है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माना था? 6। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वर्ण पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। यह कथन किसका है? ब्लूमफील्ड, एजे एलिस, आइजैक पिटमैन या विलियम जोन्स? तो देखिए, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। यह किसने कहा था? आइजैक पिटमैन ने। किसने? आइजैक पिटमैन ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह कथन किसका है? आइजैक पिटमैन का। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण या कर्मवीर कर्मवीर? तो देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रभा का। किसका? प्रभा का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। कहां से? कानपुर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्त्री दर्पण पत्रिका किसकी है? तो रामेश्वरी नेहरू की है। जागरण पत्रिका किसकी है? शिवपूजन सहाय की है। और कर्मवीर का संपादन किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव सप्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग में किस पत्रिका का साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधुरी, सुधा, चांद या सरस्वती? तो देखिए, साकेत पत्रिका पहले जानिए किसने लिखा था या किस साकेत जो था वो क्या था? पत्रिका नहीं था। क्या था? महाकाव्य था। क्या था? महाकाव्य था। हमें बताना है कि साकेत का 5 सर्ग किस पत्रिका में छपा था। तो देखिए, साकेत जो है उसको किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किस पत्रिका में छपा था? तो सरस्वती पत्रिका में छपा था। साकेत महाकाव्य कुल 12 सर्ग में है। इसका 5 सर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? भोला, कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह?
तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है देवेंद्र नाथ शर्मा। कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देवेंद्र नाथ शर्मा ने ही लिखा था राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्नलिखित में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र या विवेकी राय? तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है किस रचनाकार पे आधारित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। किसके पे? हजारी प्रसाद द्विवेदी पे आधारित है। किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। संस्कृति और सौंदर्य किसने लिखा है? तो वो लिखे नामवर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोज्ञ गुणालकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते किसका है? भामह, मम्मट, वामन, विश्वनाथ? तो यह कथन किसने कहा था? तो वामन ने कहा था। किसने कहा था? वामन ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विश्वनाथ ने क्या कहा था? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया यानी कि मंचित नाटक कौन सा है? मंचित का मतलब होता है जो मंच पर प्रदर्शित किया गया हो। नहुस नाटक, शकुंतला नाटक, विद्यासागर या जानकी मंगल? तो देखिए, सबसे पहले मंचित नाटक जो है वो है जानकी मंगल। क्या है? जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं है? विपथगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी या जयदोल? तो देखिए, नदी के द्वीप जो है वो अज्ञेय का नहीं है। किसका है? तो ये उपन्यास, ये क्या है? कहानी नहीं है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नदी के द्वीप किसने लिखा है? तो अज्ञेय ने लिखा है, लेकिन हमसे क्या पूछा था? कहानी। तो ये कहानी नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली हो विजयी बनो यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा या आशा? तो देखिए, शक्तिशाली हो विजयी बनो यह आह्वान कामायनी के श्रद्धा सर्ग में मिलता है। श्रद्धा जो है वो कौन सा सर्ग है? तो तीसरा। कौन सा? तीसरा। कामायनी में कितने सर्ग है? 15। 15 के नाम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये क्या है? 15 सर्गों के नाम है। कामायनी किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु या गार्सा दत्तासी? तो देखिए, हिंदुई को गार्सा दत्तासी ने क्या कहा था? हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा। क्या कहा था? हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में प्रेस के सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई थी? 1780 में, 1799 ईस्वी, 1818 या 1823 में? तो ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? तो 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? देखिए, अल्फ्रेड एडलर जो है वो मनोविश्लेषण क्या है? चिंतक हैं। हमें ये बताना है कि इनका समय कब से कब है। 1870 से 1924, 1875 से 1961, 1856 से 1939, 1870 से 1937। तो देखिए, अल्फ्रेड एडलर का जो समय था वो क्या था? 1870 से 1937 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? हमें बताना है कि किस नाटक में, किस कहानी में मांगरोरी की कथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का अनमोल रतन, ढुलाई वाली, राही या कानों में कंगना? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 राही। राही जो है किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? उषा राजे सक्सेना, सुषम वेदी, दिव्या माथुर या उषा प्रियंवदा? तो हवन जो है किसका उपन्यास है? तो वो है सुषम वेदी का। किसका? सुषम वेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। हवस उपन्यास में अमेरिका में प्रवासियों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। हवन उपन्यास जो है कब लिखा गया था? तो वो लिखा गया था कब लिखा गया था? 1989 में। 1989 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।